हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हमेशा की भांति हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष जो कुंडली लेके हम प्रस्तुत हुए हैं, ये जन्म कुंडली आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की जन्म कुंडली है। और आज आप लोगों के समक्ष इनकी कुंडली को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करके बताएंगे कि ऐसे कौन से योग हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण पद पे पहुँचे और इनका क्या दिखता है, आगे का जो है इनका फ्यूचर कैसा है, क्या है, नहीं है, इस विषय में बात करेंगे। और ऐसे कौन से योग हैं कि ये मुख्यमंत्री के पद पे, असम के मुख्यमंत्री पद पे ये पहुँचे, द्वितीय बार इन्होंने शपथ लिया और बीजेपी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हेमंत बिस्वा जी की जन्म कुंडली। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1969। जन्म समय है शाम के 4:15। बर्थ प्लेस है जोरहाट, जो आसाम में पड़ता है। तो आइए हम लोग भैया देखते हैं इनकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली खुल गई। जन्म कुंडली में नज़र डालते हैं तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए यहाँ 4 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस होता है लग्न का। और यहाँ पे मून लिखा है, चंद्रमा, यानी चंद्रमा जितने नंबर में होता है वो हमारी राशि होती है। इनका लगन और इनका, चूंकि चंद्रमा इनके लगन में ही बैठा हुआ है तो लग्न भी कर्क हो गया, राशि भी इनकी कर्क हो गई, जो इनके व्यक्तित्व को काफ़ी आकर्षक बना रहा है और बड़ा ही संवेदनशील बना रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इतने महत्वपूर्ण पद पे ये कैसे पहुँचे और राजनीति से जुड़ने का क्या स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए जहाँ 1 लिखा है, ये 1 है कुंडली का 10वां घर, जिसको कर्म स्थान कहते हैं। यहाँ पर मंगल को देखिए, मंगल की जो प्लेसमेंट हुई है, कुंडली के 4th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल की अपनी दृष्टि यहाँ मेष राशि में पड़ रही है। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कि जिस भाव के स्वामी हों और वो अगर अपने ही भाव को देखें, जैसे मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, कुंडली के 4th भाव में ये बैठे हैं और ये अपनी पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान को ही देख रहे हैं, जो अपनी ही राशि इनकी पड़ रही है, अपने ही घर को ये देख रहे हैं, जो इनको महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री के पद तक ले गए। राजनीति से जुड़ने का क्या कारण बना, ये जरा आप लोग ध्यान दीजिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो देखिए यहाँ पर मकर राशि कुंडली के रोजगार स्थान में सूर्य और बुध बुधादिक योग बनाकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये राजनीति में सक्रिय हुए, है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। यहाँ पर पराक्रम स्थान पर जो है, पराक्रम स्थान पर गुरु और ये केतु लेके बैठ गए हैं, जो चंडाल योग बना रहा है। ऐसे लोग आवेश में जब आते हैं तो भाई ये लिहाज नहीं करते, ये बोलते हैं और न्यायचित ये बात करते हैं। यहाँ पर वाणी स्थान, यहाँ देखिए 5 लिखा है, ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, 5 लिखा है। ये स्थान धन का होता है और आपके वाणी का होता है। इसके स्वामी सूर्य हुए और रोजगार स्थान पर सूर्य और बुध जो है मिलकर इनके धन की स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं और इनकी वाणी भी गजब की है। ये बेबाक बोलते हैं और खूब बोलते हैं, ये भाई बता रहा है। यहाँ पर मंगल की देखिए 4th दृष्टि, यहाँ उच्च दृष्टि रोजगार स्थान पे पड़ रही है। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 10 लिखा है। मकर राशि में मंगल की उच्च दृष्टि रोजगार स्थान पे पड़ रही है। भाग्य स्थान देखिए, इनको जनता जनार्दन का प्रिय बनाने में शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर देखिए 7 लिखा है और यहाँ देखिए 11 हाउस में, जो इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है, आपके लाभ का घर माना जाता है, उसके स्वामी और केंद्र
स्थान, ये चतुर्थ घर के स्वामी जो आपका लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, जनता जनार्दन का घर माना जाता है, उसके स्वामी शुक्र हैं। भाग्य स्थान में ये उच्च के होकर बैठे हुए हैं मीन राशि में, साथ में शनि भी हैं और राहु भी हैं। तो और ये सारे, ये देखिए, ये 3 ग्रह और ये 2 ग्रहों का जो प्रभाव है, यानी 5-5 ग्रहों का प्रभाव इनके पराक्रम स्थान पर बना हुआ है। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनकी कुंडली इनके बारे में ये कहती है कि एक दिग्गज व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति हैं और ये बोलते खूब हैं। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। आइए हम लोग थोड़ा जेमिनी चार्ट खोलते हैं। जेमिनी चार्ट में आप लोग देखिए, इनके प्रोफेशन का कारक AMK है। AMK का फुल फॉर्म होता है अमात्य कारक। अमात्य कारक ग्रह जो होता है वो आपके प्रोफेशन की बात करता है। और ये देखिए, ये मंगल जो है ग्रहों में सेनापति है और मंगल जो है इनको, इनके कुंडली में बहुत मांगलिक दोष तो बना रहा है चतुर्थ घर का मंगल, लेकिन इनको मंगल कर्म स्थान और रोजगार, कर्म स्थान का मालिक, कुंडली का 10वें घर का मालिक 10वें घर को देखना इनको एक महत्वपूर्ण पद पे पहुंचा दिया। अब आइए हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, इनकी महादशा पे चलते हैं और देखिए इनकी महादशा क्या लगी है। ये देखिए 10 अप्रैल 2007 से 10 अप्रैल 2027 तक ये शुक्र की महादशा में चल रहे हैं। शुक्र की महादशा में इनकी अंतरदशा क्या चल रही है वो जरा हम लोग ध्यान देते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, 10 अप्रैल 2027 तक के लिए ये चलेगी। अब आइए हम लोग थोड़ा योगनी, और देखिए शुक्र जो है इनके लिए बड़े महत्व, शुक्र इनके लाभ स्थान के भी मालिक हैं और कुंडली के चतुर्थ घर के भी मालिक है जो जनता जनार्दन का घर है। तो इन्होंने फिर जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा योगनी दशा पे चलते हैं। योगनी दशा इनकी खोलते हैं। योगनी दशा क्या कह रही है इनकी, हम लोग इस पे जरा विचार करके देखते हैं। तो योगनी दशा में देखिए इनकी सिद्ध्या की महादशा चल रही है। सिद्ध्या ऐसा है कि ये योगनी दशा पे भी मैंने एक प्रोग्राम बना कर डाला है जिसमें हर दशा का वर्णन किया है और उन दशाओं का क्या फलादेश है वो बताया है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो योगनी दशा में अगर जब सिद्ध्या की दशा लग जाती है तो जैसा नाम है वैसा काम है। ये सिद्ध्या की दशा इनकी देखिए लगी है 30 अप्रैल 2022 तक लगी है और 30 अप्रैल 2029 तक ये सिद्ध्या की महादशा में चल रहे हैं। और सिद्ध्या की महादशा में देखिए काम सिद्ध होते हैं, आपके काम बनते हैं और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और इनके देखिए शुक्र की इनकी महादशा भी चल रही है। सिद्ध्या में भ्रामरी चल रहा है, तो भ्रामरी मतलब इनका भ्रमण होगा, यात्रा पे रहेंगे, अपने राजनीतिक टूर में ये रहेंगे। दशा महादशा अंतरदशा इनकी अनुकूल चल रही है हर तरह से। और इन्होंने फिर जो है पुनः एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। तो ये है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं हेमंत बिस्वा जी की जन्म कुंडली, जिसका फलादेश आप लोगों के समक्ष किए हैं। और आप लोगों से निवेदन करेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल तक पहुंचे। और यहीं अपने वाणी को हम विराम देते हैं। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।